हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है आर्द्रता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल में उपलब्ध जल का गैसीय रूप ही वायुमंडलीय आर्द्रता है। यह आर्द्रता पृथ्वी से वाष्पीकरण के विभिन्न रूपों से वायुमंडल में पहुंचती है। जल को वाष्प या गैस में परिवर्तित होने के लिए ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे आर्द्र ऊष्मा भी कहा जाता है। ग्रीष्म काल में शीत ऋतु की अपेक्षा इसकी मात्रा अधिक होती है। फलस्वरूप मौसम उमस भरा रहता है। किसी निश्चित तापमान पर वायु में निश्चित आयतन पर अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता को वायु की आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। वायु का तापमान जितना अधिक होगा, नमी धारण करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। नमी की मात्रा बढ़ते अक्षांशों के अनुसार घटती जाती है। अर्थात उष्णतर कटिबंध में नमी का प्रतिशत 2.6, मध्य अक्षांश पर नमी का प्रतिशत 0.9, 70 डिग्री अक्षांश से ऊपर नमी का प्रतिशत 0.2 ही रह जाता है। धरातल से केवल 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही वायुमंडल में समस्त नमी का 90% संचित रहता है। वायु के निश्चित आयतन पर उसमें उपस्थित कुल नमी की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। यह आर्द्रता वायु के निश्चित आयतन पर जलवाष्प के भार को प्रदर्शित करती है। इसे प्रति घन फुट पर ग्रेन में तथा प्रति घन सेंटीमीटर पर ग्राम में प्रदर्शित करते हैं। किसी निश्चित तापमान पर निश्चित आयतन वाली हवा की आर्द्रता सामर्थ्य यानी अत्यधिक नमी धारण करने की क्षमता और उसकी निरपेक्ष आर्द्रता यानी मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। 1 किलोग्राम आर्द्र वायु में मौजूदा ग्राम इकाई में जल वाष्प के सकल द्रव्यमान को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। इस प्रकार विशिष्ट आर्द्रता निश्चित आयतन वाली आर्द्र हवा में वर्तमान वास्तविक नमी की मात्रा को दर्शाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर निरपेक्ष आर्द्रता में कमी आती है। सागरों पर निरपेक्ष आर्द्रता अधिक तथा महाद्वीपों पर कम होती है। इसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु में निरपेक्ष आर्द्रता अधिक और शीत ऋतु में कम होती है। पहला प्रश्न, कथन ए, वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबंध है। कारण आर, नमी को जल वाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबंध है। आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, इसका सही जवाब है ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है। वायुमंडल में नमी की मात्रा का संबंध मुख्यतः तापक्रम से होता है। कारण आर सही है। नमी की मात्रा बढ़ते अक्षांशों के अनुसार घटती जाती है। अर्थात उष्णतर कटिबंध में नमी का प्रतिशत 2.6, 50 डिग्री अक्षांश पर नमी का प्रतिशत 0.9, 70 डिग्री अक्षांश पर नमी का प्रतिशत 0.2% ही रह जाता है। धरातल से केवल 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही वायुमंडल में समस्त नमी का 90% संचित रहता है। इसलिए कथन ए भी सही है। चूंकि नमी या वाष्प तथा तापमान में सापेक्ष संबंध है, अर्थात तापमान बढ़ने पर नमी की मात्रा भी बढ़ती है। इसीलिए कारण आर और कथन ए की सही व्याख्या भी करता है। सेकंड प्रश्न, ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम क्या होता है? जब मौसम उमस भरा होता है, यानी डी ऑप्शन। देखिए, वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को आर्द्रता की संज्ञा दी जाती है। जल को वाष्प या गैस में परिवर्तित होने के लिए ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे आर्द्र ऊष्मा भी कहा जाता है। ग्रीष्म काल में इसकी मात्रा अधिक होती है। फलस्वरूप मौसम उमस भरा रहता है। आर्द्रता का मापन वायु के प्रति घन फुट आयतन पर ग्रेन या प्रति घन सेंटीमीटर प्रति ग्राम में किया जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, आर्द्रता परिणाम है। आर्द्रता किसका परिणाम है? तो हवा में नमी की उपस्थिति का, डी ऑप्शन। आर्द्रता हवा में नमी की उपस्थिति का परिणाम है। गौरतलब है कि वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहा जाता है। ठीक है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में वायुदाब के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।